अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान और आप देखें मेरा चैनल एक्सप्लोर विद सुभान। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक स्टेटमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि यूरोप में जाने वाले, यूरोप की सारी जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं उसके बारे में बताऊंगा। फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और लग्जमबर्ग और उसके बाद ऑस्ट्रिया और डिफरेंट ममालिक की मैं सबकी बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताऊँगा। आपने कैसे मैनेज करना है और कितनी कितनी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। और हाँ, अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते बैंक स्टेटमेंट तो क्या हमें कोई और बैंक स्टेटमेंट स्पॉन्सर कर सकता है या नहीं, और स्पॉन्सर ब्लड रिलेटिव होना चाहिए विदाउट ब्लड विदाउट, और कोई और जो हमारा रिलेटिव नहीं है वो भी दे सकता है, हमें स्पॉन्सर कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, और अगर हमें कोई एसेट सेल करते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, और अगर हमें कोई अपना स्पॉन्सर करता है यूरोप से इंटरनेशनल स्पॉन्सर तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। सारे मेथड्स मैं आपको खोल के बता दूंगा। और आई डोंट थिंक सो किसी ने आपको खुल के बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताया होगा, बट आज की वीडियो में मैं आपको खुल के बताऊंगा। और जो चीज़ मेरी रह जाएगी, अनकवर हो जाएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा यार कि जो मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली वो जो ये वीडियो देख रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर देना। और ये जो वीडियो है ये सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी नेपाल, पाकिस्तान, ये सारी की सारी कंट्रीज़ के लिए सेम क्राइटेरिया, आपने सेम मेथड फॉलो करना है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू वन मोर थिंग। लाइक ये जो आपकी इस साइड पे शो हो रही हैं ये सारी की सारी बैंक स्टेटमेंट्स हैं। आपको बाहर जाने के लिए, स्टडी करने के लिए आपको अपनी 1 ईयर की स्टेटमेंट शो करानी होगी या 2 ईयर्स की। दो मेथड होते हैं, 1 ईयर की करा लें या 2 ईयर की करा लें, तो इसमें हम अपने स्टडी कवर, अपने एक्सपेंसेस मेट कर सके। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट शो हो रही हैं। सो लेट्स सपोज ये फ्रांस की आपके सामने आ रही है, पुर्तगाल की आ रही है, इटली की आ रही है, और कौन सी आ रही है, ये ऑस्ट्रिया की आ रही है, और उसके अलावा लग्जमबर्ग की आ रही है। ये सारे आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। सो लेट्स सपोज अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। अब फ्रांस की जो है 615 यूरोस पर मंथ किया था, ये लिखा हुआ है 615 यूरोस पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। तो 12 मंथ्स की आपने कैलकुलेट करनी है बैंक स्टेटमेंट। सो बैंक स्टेटमेंट आपकी राउंड अबाउट बनेगी 7300 समथिंग, वो आप कैलकुलेट कर लिएगा। तो ये आपके बैंक में मौजूद होने चाहिए। और जो फ्रांस के अंदर है बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ्स ओल्डर चाहिए, मतलब कि 6 मंथ्स में आपकी ट्रांजैक्शन हो रही हो। और पुर्तगाल में आपको 3 मंथ्स की ओल्ड बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी। उसके अलावा आप ऑस्ट्रिया के बारे में बता देता हूँ। ऑस्ट्रिया में आपको, अगर आप अबव 24 एज हैं, लाइक मैं 24 ईयर्स से 24 ईयर्स का ही हूँ, और 24 ईयर्स से ऊपर जो भी हैं या 24 ईयर्स के हो गए हैं या होने वाले हैं 6 मंथ्स के अंदर अंदर, सो उनको चाहिए 1218 समथिंग बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो कि बनती है 14,618 समथिंग। आपने वो आपको पर मंथ आपको आपके बैंक में मौजूद होना चाहिए। तो राउंड अबाउट 14,000 कुछ समथिंग आपके बैंक अकाउंट में जमा होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप बिलो 24 हैं, लाइक आपको 23 ईयर्स के हैं, 22 ईयर्स के हैं, 18-19 ईयर्स के हैं, सो आपको राउंड अबाउट 618 रुपीज़ की बैंक स्टेटमेंट, आपको 648 रुपीज़ की बैंक स्टेटमेंट आपको ईयर के मंथली के हिसाब से आपको राउंड अबाउट मंथ ईयरली आपकी 7,338 समथिंग बनेगी बैंक स्टेटमेंट। लेकिन ये केस आपको मैं समझा देता हूँ कि ना, आपको जितनी ये बैंक स्टेटमेंट बन रही है इससे आपने थोड़े से ऊपर रखना है। लाइक आप जितनी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट, थोड़े से पैसे आप ऊपर रखेंगे तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यूरोस का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। और ये तो लाइक अगर आप थोड़े से ऊपर शो कराओगे तो डेफिनेटली उनको पता होगा, ये तो आपके वो वाले एक्सपेंसेस है, उधर रहने वाले ऊपर नीचे खर्चा हो जाता है। तो दैट्स वाई आप 1 से 2,000 यूरो ऊपर शो कराओ। लेट्स सपोज ये फ्रांस है, फ्रांस के अंदर आपकी 4,000 यूरोस की फ़ीस है, और आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से जाने से पहले आपने 2,000 यूरोस यहाँ से फ़ीस पे कर दी है। तो आपने वो जो 2,000 यूरोस की फ़ी वाउचर है जो आपने पे की है वो भी बैंक स्टेटमेंट में लगेगा आपका, और 2,000 यूरो जो आपका पेंडिंग रह गया है वो भी आपने शो करानी है अपने बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट। और उसके अलावा जो आपकी 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट है 7,338 जो भी बन रही है वो भी आपने शो करानी है। और इस तरह अगर आप शो कराएंगे तो आपकी वीज़ा लगने के चांसेस 100% हो जाएंगे। फ्रांस का वीज़ा लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आप इजीली फ्रांस का वीज़ा ले सकते हैं। और ऑस्ट्रिया की बात कर लीजिए तो आपको ऑस्ट्रिया के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है। आपको बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए अगर आपकी बिलो 24 एज है तो आपने सेम यही 7,338 की राउंड अबाउट बनती है स्टेटमेंट। तो आपने तकरीबन 8,000 यूरो शो कराना है, 8,000 से 9,000, ताकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऊपर नीचे हो, फ्लक्चुएट करे रेट, तो आप वो आपने उसको दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप अबव 24 हैं तो आपने यही क्या नाम है इसकी स्टेटमेंट में
अपने 14,000 जो 618 रुपीज़ बन रहे हैं, आपने इससे थोड़ा सा ऊपर शो कराना है। आपने लाइक 15,000 यूरोज़ के तकरीबन शो कराने या 15,500 यूरो आपने शो कराने अपनी बैंक स्टेटमेंट में वीज़ा लेने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ऑस्ट्रिया में ये होता है कि लाइक आपके पर मंथ के हिसाब से वो एक ये कैलकुलेट किए जाते हैं। साथ आपकी हाउसिंग, आपने जिस तरह की हाउसिंग है आपकी 315 यूरो से, अगर आपकी 350 से 400 यूरो के अंदर है, तो आपको ये अगर थोड़ी सी ऊपर हो जाती है तो आप उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके आपने थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट को और ऊपर शो कराना होता है। सो जितनी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट होगी, जितनी मैंने आपको एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट बताई है, इससे आपने 1 से 2,000 यूरो ऊपर रखना है। आपके केस आगे 100% होगा, क्योंकि अगर आप पैसे रख रहे हैं तो ये आपने वापस निकल जाएगा। ये भी ब्लॉक अकाउंट नहीं है। ब्लॉक अकाउंट सिर्फ जर्मनी और बेल्जियम में चलता है, और नॉर्वे के अंदर एक चलता है, वो वहाँ पर जाके आपको बनाना पड़ता है, और वहाँ से आपको वापसी की टाइम वो वहाँ जाके आपको पैसे मिल जाते हैं। नॉर्वे या नीदरलैंड है, वो मैं कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। बाकी जर्मनी और बेल्जियम में ब्लॉक अकाउंट चलते हैं, उनके ब्लॉक अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं, और वो आपको वहीं से फीस अपनी मैनेज करनी पड़ती है। बाकी ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे कंट्रीज़ के पर मंथ के हैं। आपने इन सबको, आपने अगर जाना है इन कंट्रीज़ के अंदर, तो आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लिएगा, तो आपको एक्चुअल आपकी आ जाएगी बैंक स्टेटमेंट। सो लेट्स क्लियर वन मोर थिंग, ये टॉपिक क्लियर हो गया कितने कितने पैसे चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हम अपने बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करें, अपने बैंक स्टेटमेंट में कैसे पैसे रखें, और कैसे हम उसका फ्लो करें पैसों का। सो यार, आपको मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपका जो ब्लड कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लाइक आपका ब्लड रिलेटिव है, वो ब्लड रिलेटिव आपको स्पॉन्सर करता है, तो उसके अकाउंट में पैसे आने जाने चाहिए, उसके अकाउंट में फ्लो होना चाहिए, और वो जो पैसे आपके इधर ट्रांसफ़र करेगा आपके अकाउंट में, वो आपकी एक बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और एक आपके वो स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट, 2 बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी, और एक लेटर लगता है, और वो स्पॉन्सर लेटर जिसे कहते हैं, वो ईजी सा होता है वो बनाने का तरीका। वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, और उसका लिंक मैं फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझसे पूछ लेना एक दफ़ा। तो ये है कि उस फॉर्म को अपने अच्छे से फिल करना होता है, और शो कराना होता है कि ये मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरे ताया चाचा मामा फूफो बहन भाई अंकल आंटी जो भी हैं, आपने उनका बताना कि ये मेरे ये रिलेटिव हैं ब्लड, और इन्होंने मुझे ये स्पॉन्सर किया है, और अपने मैं ताकि अपने आगे स्टडी कंटिन्यू कर सकूं, और अपने ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ये मेरे मेट करेंगे, मेरे जितना भी खर्चा आएगा बाहर का ये उठाएंगे। तो ये आपने शो कराना होता है। अच्छा चलेंगे, ये ब्लड रिलेटिव हो गया। अब आउट ऑफ ब्लड रिलेटिव में क्या सीन है? अब आउट ऑफ ब्लड रिलेटिव में ये है कि आप अगर उसकी बैंक स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं, अगर उससे आप पैसे लेते हैं, लाइक आपका कोई दोस्त हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो आपका उस फॉर्म को आपने फिल करना है कि मैं उनसे कब से जानता हूँ, और ये मुझे क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, और ये स्पॉन्सर कर रहे हैं मुझे, और ये मेरे बाकी खर्चे उठाएंगे, वो सारा कुछ आपने लिखना है। और उनके अकाउंट में अच्छा खासा कैश जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। सो वो अपने एक बैंक, जब वो आपको पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे पैसे, और आपके अकाउंट में भी थोड़ा फ्लो होगा, थोड़ा मोटा, जो ग्रोसरी का जो भी करते हैं, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। उसके बाद वो जो आपके जो फ्रेंड हैं जो भी हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, लेकिन उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, उनके पास कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, लाइक उनके पास पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वो आपने ना उनकी भी बैंक स्टेटमेंट लगानी और अच्छे से परफॉर्म करने, शो कराना है उस फॉर्म को फिल करके। जो स्पॉन्सर लेटर होता है कि ये मुझे लाइक स्पॉन्सर कर रहे हैं, और यही मेरे सारे अखराजात उठाएंगे, और ये मेरे क्या लगते हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, करीब के, या मेरे दोस्त हैं, क्यों मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये चीज़ आपने इसमें अपलोड करनी है, और आप ये लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आप ब्लड आउट ऑफ ब्लड रिलेटिव भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपके ब्लड रिलेटिव से लगाते हैं। सो मोस्टली लाइक कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आप लगा सकते हैं, तो इसमें से मोस्टली कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि आपके विदाउट ब्लड रिलेटिव आपकी बैंक स्टेटमेंट अप्रूव हो जाती है, वो आपका इशू नहीं आता। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल स्पॉन्सर ये है कि उनका तो बहुत इजी सीन है। अगर आपका इंटरनेशनल स्पॉन्सर जो है वो यूरोप में किसी भी स्टेट में रहता है, वो आपको स्पॉन्सर करता है, पैसे भेजता है आपके यूरोपियन अकाउंट में। तो यूरोपियन अकाउंट में पैसे भेजने का तरीका क्या है कि आप सिंपल एक ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एक वाइज अकाउंट बना लें या पाइनियर अकाउंट बनाएं, सिंपल उसके अंदर आप उनको कहें कि पैसे ट्रांसफ़र कर दें, वो आपको जो बैंक ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद उसकी आपने रिसिप्ट लगानी है, अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो पाइनियर इनकी निकल आती है, तो आप वो जो है बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे अपने। वहाँ पर आपको वर्चुअल बैंक्स मिलते हैं, मैं पहले बता दूँ, पाइनियर और वाइज में आपको यूरोपियन अकाउंट मिल जाएगा। तो आपको यूरोपियन अकाउंट आपने विदाउट वीज़ा, आप काफ़ी जुगाड़ है, हम यूट्यूब पर जाके देखेगा, तो आपको यूरोपियन अकाउंट मिलेगा। तो आपको वो जो बैंक ट्रांसफ़र करेंगे वो रिसिप्ट लगेगी, और उन्होंने वैसे टैक्स पे किया हुआ है, तो वो दैट्स इट, आपकी एक बैंक स्टेटमेंट आप जाके देंगे, और
आपका फ़ौरन अप्रूव हो जाएगा, आपकी यूँ करके यूँ आएगी आपका वीज़ा। सो बाकी फ्रांस के अंदर इंटरव्यू पे डिपेंड होता है। आप लाइक मैं सामने बैठा हूँ और आपने आपकी वे ऑफ कन्वर्जेशन, आपका बिहेवियर, आपके एक्सप्रेशन, आपकी हर चीज़ नोट की जाती है। बी कॉन्फिडेंट होके जाएँ। तैयारी जो होती है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइफ, जो भी होता है, ये जो इसकी मिसाल है। लेकिन ये कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ मुश्किल नहीं आएगी। बाकी ये कि और अगर लाइक आपके पास पैसे नहीं हैं, और बैंक लोन, अब बैंक लोन के बारे में बात कर लेते हैं, आगे चलते पैसे। बैंक लोन, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और उसका इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपने बैंक स्टेटमेंट लगाने के, तो आपने वो भी शो कराना है, बैंक लोन पेपर, और आपने जो इंटरेस्ट पे करे वो भी आपने शो कराना है। और आपका जो बैंक की जो स्टेटमेंट है, आपने जो बैंक से पैसे लिए हैं उसका भी आपने, वो जो आपके पास आए हैं वो भी आपने बैंक स्टेटमेंट शो करानी है। तो इस तरह आप वो भी अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं इस तरह। बाकी उसके अलावा अगर आपके जो अगर आप सैलरीड पर्सन है और आप खुद अपना खर्चा उठा सकते हैं, तो आपके पास मंथली सैलरीज आई होंगी। अगर आपने पैसे जोड़े हुए हैं तो अपनी मंथली सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। हर मंथ की 6 मंथ की चाहिए। अगर आप देखें, अगर आपने पैसे खुद जोड़े हैं, सैलरी पर्सन है, तो आपको ऐसी बात है, आपके पास अगर फ्रीलांसिंग का प्रूफ है, आपके पास सैलरी प्रूफ है, तो आप डेफिनेटली आप वो शो करा सकते हैं। अपने सारे के सारे पेपर्स लेके जाएंगे और आप दिखा देंगे, साथ बैंक स्टेटमेंट के अटैच करेंगे, और इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, उसके अलावा जो सब एक और होता है कि इन्वेस्टर से हम पैसे लेते हैं। सो इन्वेस्टर से पैसे लेने का ये तरीका है यार कि इन्वेस्टर जो होता है वो आपके अकाउंट में, जो ऑस्ट्रिया के लिए बता रहा हूँ, ऑस्ट्रिया के लिए क्योंकि काफ़ी हाई ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो बाकी तो छोटी मोटी बैंक स्टेटमेंट अरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट। अब ऑस्ट्रिया के लिए आपको ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो जैसे 15,000 यूरोज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, जो कि 50 लाख के अराउंड अबाउट बनती है, 52 लाख। तो इस केस में यह कि आप इन्वेस्टर से पैसे ले सकते हैं। इन्वेस्टर से आप अपने फर्स्ट स्पॉन्सर के अकाउंट में करवाएं पैसे, और सेल डीड बनती है, और सेल डीड बनाने के काफ़ी तरीके होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो सेल डीड बन के तो आप फिर वो शो कराएंगे, और साथ अपने स्पॉन्सर से पैसे अपने जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएंगे। अपना स्पॉन्सर लाइक आपके वालिद साहब, आपके वालदा, या आपके बड़े भाई हैं, या कोई आपका रिश्तेदार है, चाचू मामू, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएंगे, और उनके अकाउंट से फिर आपके अकाउंट में आएंगे, और वो स्पॉन्सर लेटर लगेगा। और वो पैसे कहाँ से हैं उसका प्रूफ ये होगा कि हमने ये चीज़ बेची है, हमने ये सेल डीड बनाई है। सो वो सब कुछ बन जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा वो कैसे बनानी है। बाकी ये कि इस तरह आपकी ऑस्ट्रिया की बैंक स्टेटमेंट भी लग सकती है। अगर आपने पहले अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो स्पॉन्सर से, जो भी बात का आपके पास थोड़े पैसे पड़े हैं, तो आप इन्वेस्टर को वो सारे पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। इन्वेस्टर एक ही दफ़ा ट्रांसफ़र करेगा आपके स्पॉन्सर्ड अकाउंट में, स्पॉन्सर्ड फिर आपको ट्रांसफ़र करेगा विद चेक और विद जो भी पेमेंट मेथड है जो यूज़ करेंगे वो, और साथ स्पॉन्सर लेटर लगेगा, और दैट्स इट। और ये जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये आपने तो जाकर नहीं, वहाँ पर जाके आपने जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपने बस पैसे वापस कर देने, इसमें कोई इशू नहीं है। मगर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए ना, जैसे जैसे मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, इसके अकॉर्डिंगली आपने बनानी है। और आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इन डिटेल में वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अब्दुल्ला भाई के साथ ऑस्ट्रिया के रिलेटेड बनाऊंगा। ऑस्ट्रिया का डीपली प्रोसेस, इन डेप्थ प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। वो जा रहे हैं माशाल्लाह, उनका वीज़ा डी लग गया, और 4 से 5 लड़कों का वीज़ा डी हो गया। वो सबकी फ़्लाइट्स हैं सितंबर में। सो उनको पिक एंड ड्रॉप भी करने जाऊँगा आपका भाई, और आपको बताएगा जो जो प्रोसेस हैं, उनके साथ बैठ के डीपली डिस्कस करेंगे। बाकी है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो दैट्स मीन्स यू आर लाइक आपका जो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और अब्रॉड कंट्रीज़ में जो स्टडी इन लग्जमबर्ग स्टडी इन अब्रॉड रिलेटेड जितनी भी आप वीडियोज़ लेना, मतलब कि चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले और मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ, तो काइंडली पिंग अ कॉमेंट एंड डेफिनेटली आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दीज टॉपिक्स। सो आज की वीडियो में इतना ही था। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप स्टडी इन ऑस्ट्रिया और स्टडी इन फ्रांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना होगा। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक बना है, तो यहाँ पर मैंने ग्रुप के लिंक मेंशन किए हैं। आप डेफिनेटली ग्रुप ज्वाइनिंग रूल्स ये हैं कि आपको यूट्यूब को मेरे सब्सक्राइब करना होगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको ग्रुप में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं और मेरे दोस्त जो हैं। और अगर पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं उसके लिए भी मैं आपको, ये स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं मेरे से। बाकी आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा और लोगों को स्प्रेड करेगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी हो मेरे से तो वो मुझे बताएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। सो आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया आप लोगों को, इससे ज़्यादा डिटेल क्या डिटेल रहेगी। बाकी ये कि मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट जब बनाऊंगा। और हाँ, अगर एक और चीज़, वन मोर थिंग, वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको ना FBR, अगर आप ना अपने एसेट्स जो होते हैं ना, लाइक अगर आपने कोई चीज़ बेची, एक और क्राइटेरिया भी था बैंक स्टेटमेंट का, सॉरी फॉर लेट। अगर आप बैंक स्टेटमेंट को लाइक आपने
आपने कोई चीज़ बेची है, आपके स्पॉन्सर के पास घर जायदाद वगैरह सारा कुछ है, गाड़ी शाड़ी है, जैसे वो शेयर लीड का बताया था मैंने लास्ट में। तो अगर आपके पास स्पॉन्सर के पास गाड़ी शाड़ी घर शहर है तो वो बेचना है। उससे बेचने से पहले आपने FBR से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर आपने बेच भी दिया और आपने पैसे रख लिए तो नॉट अ बिग डील, वो ट्रांसफर होकर सारे प्रूफ बैंक में आ जाते हैं। लेकिन आपने फिर पता क्या करना है, आपने FBR में रजिस्टर्ड होना है और इंडिया बांग्लादेश उनके अलग अलग होंगे रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो FBR में रजिस्टर होने के लिए सिंपल सा मेथड है, आप जाए, उधर वकील होते हैं, वो आपको 2 मिनट के अंदर फाइलर कर देंगे। तो जो है फाइलर होने के ये बेनिफिट होगा कि आपका वो प्रॉपर शो होगा और आपके जो एसेट सेल हुए हैं और आपके पास जो उनको बताएंगे ना, जब हमने फॉरेन कंट्रीज़ के लिए वकील को स्टेटमेंट बनानी है और ये हमने बेचा है, ये ऐसे पैसे हैं, वो आपके उस हिसाब से मैनेज करेंगे और आपका टैक्स भी ज़ीरो कर देंगे और आपका जो है ये बैंक स्टेटमेंट भी मैनेज करके आपको बता देंगे ये स्पॉन्सर से आपने इधर बैंक किए, ये सारा वो डिटेल बता देंगे और साथ साथ स्पॉन्सर लेटर वहाँ पर भी लगेगा। और इसके लिए मैंने ना एक नेक्स्ट वीडियो बनाने लगा हूँ, अपने मेरा जो लीगल कंसल्टेंट है उसके साथ बैठ के मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग भी उससे कोई काम शाम करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उससे पूछ सकते हैं, वकील से जो भी है, और फाइलर के बारे में और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप उससे करवा सकते हैं। उसके जो भी चार्जेस होंगे वो आप चेक कर लिएगा उनके साथ, ताकि उनके साथ भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। सो इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा। अल्लाह हाफिज़।